हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट लर्निंग एंड द सेकेंड लेक्चर ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमने शुरू किया था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम देख रहे थे हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेस, मतलब कि हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था। इस चैप्टर में हमें 3 टाइप के सोर्सेस पढ़ने हैं। पहला मटेरियल सोर्सेस, दूसरा हमें पढ़ना है रिटन सोर्सेस और तीसरा हमें पढ़ना है ओरल सोर्सेस। तो हमने मटेरियल सोर्सेस पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस में क्या आएगा, आप लोग सोच के देखिए। रिटन सोर्सेस में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि रिटन फॉर्म में है, जो लिखित है। ठीक है, शुरू करते हैं रिटन सोर्सेस। We learn about significant historical events in the medieval period from sources like writing styles of scripts like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc., as also from the variety of different languages, Bhurjapatras, religious manuscript, treaties, edicts, decrees, biographies, paintings, etc. तो हमें जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है। हम यहाँ पे मिडीवल हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिडीवल हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो मेनली रिटन सोर्सेस को देखते हुए। अब रिटन सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि राइटिंग स्टाइल्स जो है उनके, राइटिंग जो है उनकी अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है, अरेबिक स्क्रिप्ट है, पर्शियन स्क्रिप्ट है, मोदी स्क्रिप्ट है, एक्सेट्रा। देवनागरी जो है वो हमारी हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होती है, लिखने का स्टाइल है। जैसे मैंने ऐसा लिखा, समथिंग, ऐसा कुछ भी वर्ड लिखा, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इसलिए ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। अगर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ इसको, जैसे WRITTEN, तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट क्या है, रोमन स्क्रिप्ट है। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस, आपने तमिल में कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ भी लिखा होता है ना, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो अलग स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट, अरेबिक स्क्रिप्ट यानी अरेबिया की जो लैंग्वेज है वहाँ की स्क्रिप्ट है। ये पर्शियन स्क्रिप्ट पर्शिया की लैंग्वेज है। मोदी स्क्रिप्ट यानी जो मराठी लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट को मोदी स्क्रिप्ट कहते हैं। एज ऑल्सो फॉर्म द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये जो स्क्रिप्ट है इनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं। लाइक देवनागरी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज है ना। मोदी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्या है, मराठी लैंग्वेज। फिर भुर्जापत्रास, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रीटीज, एडिक्ट्स, डिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स, एक्सेट्रा। तो ये सारे भी रिटन सोर्सेस में आते हैं। पहला तो है भुर्जापत्रास, मतलब जो बर्च ट्री होती है, एक ट्री होती है जिसका नाम है बर्च ट्री, उसकी बार्क को तोड़कर उसके इनर साइड पे कुछ कुछ लिखते हैं, तो ये जो है उसको कहा जाता है भुर्जापत्रास। ये मेनली एंशियंट टाइम्स में या मिडीवल टाइम्स में यूज़ किया जाता था। और लाइक हम लेटर्स लिखते हैं तो उनके टाइम पे ऐसे बर्च ट्री पर लिखकर वो लोग सेंड करते थे, तो उसको भुर्जापत्रास कहते हैं। फिर रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब ऐसा ही कोई भुर्जापत्रा होता था, उस पर कुछ रिलीजन से रिलेटेड लिखते हैं वो लोग, उसको रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। फिर ट्रीटीज क्या होता है, अगर 2 किंग्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं और वहाँ के 2 किंग्स हैं, तो ये किंग्स क्या करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप अगर कर लेते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया आपस में, तो ये लोग क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे और उस पर साइन करेंगे। तो ये जो है उसको ट्रीटी कहा जाता है। उन्होंने आपस में ट्रीटी कर ली, यानी कोई भी एक डिसीजन ले लिया साथ मिलकर, तो उसको ट्रीटी बोलते हैं। फिर एडिक्ट्स मतलब कोई रॉक है, रॉक पे कुछ ये लोग लिखते हैं, लिखकर फिर ये लोग रॉक को कंट्री के अलग अलग प्लेसेस में लगा देते हैं। मोस्टली हाईवेज पे ये लोग लगाते थे ताकि सारे लोग उसको पढ़ सके। अब ये एडिक्ट्स में कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई ऑर्डर लिखा है, कोई एडवाइस लिखी है, कोई गुड थॉट लिखा है ना। फिर डिक्रीज क्या होते हैं, डिक्रीज मतलब लाइक कोई राजा है, उसको अपने एम्पायर में कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, तो वो उसको डिक्री कहा जाता है, मतलब राजा का कोई ऑर्डर। फिर बायोग्राफीज, अलग अलग किंग्स की बायोग्राफी बुक्स अवेलेबल हैं। लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज है तो उनकी बहुत सारी बायोग्राफी बुक्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही जो अलग एम्परर्स थे, लाइक अशोका हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनके भी बायोग्राफीज अवेलेबल है। गुप्ता एम्पायर के जो किंग्स हैं उनकी भी बायोग्राफीज अवेलेबल है। बायोग्राफी मतलब उनके पूरे लाइफ की स्टोरी, मतलब उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट्स की और कहाँ कहाँ वो फेल हो गए, ये सब आता है बायोग्राफीज में। फिर पेंटिंग्स, यानी पेंटिंग्स जो भी केव्स में बनाई जाती थी, रॉक्स पे भी बनाई जाती थी, वो सारी
उसमें भी नीचे उनके नाम वगैरह लिखे होते थे, तो वो भी आ गए रिटन सोर्सेस में। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, अटायर, conventions and rules of conduct of people, festivals and about people's life etc. from these sources। तो इन सारे sources को यानी written sources को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चलेगा? सबसे पहले तो उनके फूड आइटम्स, वो लोग क्या खाते थे, क्या खाना पसंद करते थे, है ना, ये हमें पता चलेगा। फिर उनका अटायर, अटायर मीन्स उनका कॉस्ट्यूम, पोशाक, कैसे वो कपड़े पहनते थे, ये सब आ गया अटायर में। फिर कन्वेंशंस और रूल्स क्या थे उनके, पीपल के कंडक्ट के, कंडक्ट ऑफ पीपल मतलब बिहेवियर ऑफ पीपल, कि लोग कैसे रहना पसंद करते थे, उनके क्या रूल्स थे। लाइक किसी की मैरिज है तो वो कैसे क्या करते थे, किसी की डेथ हो गई तो वो कैसे, उसको क्या उनके रूल्स थे, ये सब भी हमें पता चलता है रिटन सोर्सेज से। फिर फेस्टिवल्स के बारे में पता चलता है, वो किस टाइप के फेस्टिवल्स मनाते थे, साथ ही उनकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एज रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और इन्हीं टाइप के सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब रिटन सोर्सेस में बहुत सारे सोर्सेस आते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको रिटन सोर्सेस के। पहला तो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रिसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग। किंग के कोर्ट में, कोर्ट ऑफ किंग मतलब क्या, लाइक बीच में राजा बैठता था और साइड में उसके पूरे जो भी मेंबर्स थे वो बैठते थे, ठीक है, तो इसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ किंग। और बैठ के क्या करते थे, भजन कीर्तन नहीं करते थे, बैठ के वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ किंग में जो भी प्रोसीडिंग होती थी ना, उसका डॉक्यूमेंट्स पे वो लोग लिखते जाते थे। लाइक कोई किंग है, उसने डिसाइड किया कोर्ट में, अपने कोर्ट में उसने डिसाइड किया कि मुझे जो साइड वाली कंट्री है उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो वो क्या करेंगे, एक पेपर पे लिख के रखेंगे। फिर उसका सेकंड सेशन हुआ, सेकंड सेशन में कुछ और डिसाइड किया, तो ऐसे पूरे वो लिख के रखते थे, तो उसको प्रोसीडिंग्स कहते थे कि उन्होंने क्या फैसले लिए। उसके भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो उनको पढ़ के हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे वो लोग प्रोसीडिंग करते थे कोर्ट्स में। तो ये रिटन सोर्सेस है, ठीक है। फिर जीनियोलॉजीज और शाकावली। जीनियोलॉजीज मतलब क्या हो गया, कोई एक एम्पायर ले लीजिए, लाइक मैं लेती हूँ मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कौन कौन से राजा महाराजा होके गए, कौन कौन से किंग आए, किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 4, है ना, तो ये सारे लाइन से पढ़ना, इसको कहा जाता है जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी क्या होता है, अलग अलग बुक होती है जिसमें अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक कोई फैमिली है जैसे मराठा एम्पायर हो गया, है ना, तो उसकी जीनियोलॉजी पढ़ना मतलब क्या, उसके पूर्वजों के बारे में, उसके एंसेस्टर्स के बारे में लाइन वाइज पढ़ना। फिर शाकावली, शाकावली मेनली बुक्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग बुक्स हैं, और इन बुक्स में क्या दिया जाता था, अलग अलग जो किंग्स हैं उनकी बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि उनकी बर्थ कौन से टाइम पे हुए, कौन सी तिथि पे हुई, कौन से पक्ष में हुई, ये सब शाकावलीज में दिया जाता था, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारी आपको शाकावलीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस एंड डिस्पैचेस। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, पत्र व्यवहार, मतलब लेटर्स लिखना। अब एंशियंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम्स में अगर दो कंट्रीज़ के बीच में बात करनी है तो वो लोग कैसे बात करेंगे, फ़ोन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि फ़ोन तो था ही नहीं, है ना, ईमेल भी नहीं भेज सकते, तो ये लोग क्या करते थे, लेटर्स लिखा करते थे एक दूसरे को। कोई किंग है, उसको दूसरे किंग को लेटर लिखना है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है करस्पॉन्डेंस यानी लेटर राइटिंग। फिर डिस्पैचेस मतलब क्या, डिस्पैचेस मतलब अगर कंट्री में किसी एक पर्सन ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, चोरी वगैरह की, तो किंग क्या करेगा, इसको सज़ा सुनाएगा। तो वो सज़ा जो सुनाया जाता है उसको एक पेपर पे ये लोग लिखते थे, और उस पेपर को कहा जाता है डिस्पैचेस। मतलब डिस्पैचेस क्या हो गया, जो भी इनको सज़ा सुनानी है उसका एक लेटर, उसको कहा जाता है डिस्पैचेस। मोस्टली डिस्पैचेस जो थे, ये वर्ड यूज़ किया जाता था कोई अगर मृत्यु की सज़ा सुनानी है, लाइक फांसी देनी है किसी को, तो उसके लिए यूज़ किया जाता था ये डिस्पैचेस। फिर और क्या आता है रिटन सोर्सेस में, और आता है जुडिशियल वर्डिक्ट्स एंड ऑर्डर। जुडिशियल जहाँ पे भी वर्ड आया, इसका मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पे जुडिशियल का मतलब क्या होगा, किंग का कोर्ट, मतलब किंग से रिलेटेड, ठीक है। तो किंग के वर्डिक्ट्स और ऑर्डर, उसको कहते हैं जुडिशियल वर्डिक्ट्स या ऑर्डर। वर्डिक्ट्स मतलब कोई भी फैसले, कोई भी डिसीजंस। तो किंग जो भी डिसीजन लेता है या जो भी ऑर्डर देता है, वो क्या करता था, किंग उसको लिखता था कॉपर की प्लेट्स पे या स्टोन्स पे लिखेगा,
ठीक है, उसको या एडिक्ट्स पे लिखेगा, उसको ये कंट्री में हर जगह रास्तों पर ये लोग लगा देते थे ताकि जो कॉमन पीपल है वो इसको पढ़े और वैसे ही वो लोग उसको फॉलो करे ऑर्डर को। तो उन्हें कहा जाता था जुडिशियल वर्डिक्ट्स या जुडिशियल ऑर्डर्स। फिर है ट्रीटीज एंड बायोग्राफीज। ट्रीटीज मैंने आपको बताया क्या होता है, दो कंट्रीज है उनको आपस में फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, तो वो लोग साथ में बैठेंगे, कुछ डिसीजंस वगैरह लेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उस पर साइन करेंगे दोनों ही, और एक आपस में ट्रीटी कर लेंगे, ठीक है। ट्रीटी यानी दो कंट्रीज जब एक साथ बैठ के कुछ डिसीजन लेती है और एग्रीमेंट पे साइन करती है तो उसको ट्रीटी बोलते हैं। फिर बायोग्राफीज यानी लाइफ स्टोरी, अलग अलग किंग की बायोग्राफीज हमें मिलती है जो अलग अलग लोगों ने लिखी है, वो भी आ गया रिटर्न सोर्सेज में। फिर ट्रेवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो भी फॉरेन से इंडिया में ट्रैवलर्स आए थे घूमने के लिए, वो सब एक बुक्स लिखते थे। लाइक फाहियान था, एक आया था, कहाँ से आया था, ये चाइना से आया था। फिर इब्न बतूता था, ये कहाँ से आया था, ये आई थिंक इटली से आया था, ठीक है। तो ये जो इंडिया में आते थे तो किंग्स क्या करते थे, इनको रहने के लिए फ्री में प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो फॉरेनर्स का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो फॉरेनर्स क्या करते थे, एक बुक्स लिखते थे। बुक में क्या लिखते थे कि इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी इंडिया में ट्रैवल किया, इंडिया कैसा था, वहाँ का किंग कैसा था, वहाँ के रास्ते वगैरह कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, तो ये सब ये अपनी बुक्स में लिखते थे। और ये जो बुक है जिसमें अपनी ट्रैवल का पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है, उस बुक को कहा जाता था ट्रैवलॉग, ठीक है। तो अलग अलग फॉरेनर्स जो आए उन्होंने अपने अपने ट्रैवलॉग्स लिखे, तो उनको पढ़कर भी हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो भी किस में आ जाएंगे, रिटर्न सोर्सेस में। फिर आता है क्रॉनिकल्स या तवारीख। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स भी बुक्स हैं। अब ये क्रॉनिकल्स में क्या लिखा जाता है, तो क्रोनोलॉजी से, लाइक जब से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, हमने देखा था 19th सेंचुरी बीसी से। 19th सेंचुरी बीसी से कब तक था, ये 18th सेंचुरी बीसी तक है ना, तो ये मिडिवल हो गया। तो 19th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो कुछ भी हुआ वो पूरा एक लाइन वाइज लिखना डेट के हिसाब से, ठीक है। उनको कहा जाता है क्रॉनिकल्स की 20th सेंचुरी में क्या हुआ, उसके 21st सेंचुरी में क्या हुआ, 22nd सेंचुरी में क्या हुआ, ये सब लिखा जाता है क्रॉनिकल्स में। या उसी को हिंदी में तवारीख कहते हैं। तवारीख को तारीख भी कहा जाता है। तारीख से आपको क्या समझता है, डेट्स, है ना, हिंदी में कहते हैं तारीख क्या हुई है, तो तवारीख या तारीख ये भी क्रॉनिकल्स ही थे जिसमें डेट वाइज सब कुछ लिखा जाता था कि 1947 है तो इसमें इंडिपेंडेंस मिला, 1948 में क्या हुआ, फिर 1949 में क्या हुआ, ये सब लाइन वाइज लिखे जाते थे। तो ये सारे जो है ये रिटर्न सोर्सेस है। क्या क्या आ गया रिटर्न सोर्सेस में, तो ये जो 7-8 चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग, किंग का जो कोर्ट था, किंग का जो महल था, उसमें ये लोग क्या क्या प्रोसीडिंग्स करते थे, क्या क्या डिसीजंस लेते थे। फिर जीनियोलॉजीज मतलब किसी भी किंग के एंसेस्टर्स की स्टडी करना, है ना, किसी भी फैमिली के एंसेस्टर्स की स्टडी करना, पूर्वजों की स्टडी करना, वो आ गया जीनियोलॉजीज में। शाकावली मतलब बर्थ से रिलेटेड वो लोग लिखते थे, अलग अलग किंग के बर्थ कब हुए, कौन सी तिथि में हुए, कौन से पक्ष में हुए, वो हो गया शाकावलीज में। फिर करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, लेटर राइटिंग। डिस्पैचेस मतलब अगर उन्हें सज़ा देनी है तो वो भी वो लोग लेटर में लिखते थे कि आपको ये फांसी की सज़ा या जेल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो हो गया डिस्पैचेस। जुडिशियल वर्डिक्ट्स और ऑर्डर्स मतलब जो भी किंग फैसले ले रहा है या ऑर्डर्स दे रहा है, वो हो गया जुडिशियल वर्डिक्ट्स। फिर ट्रीटीज़ मतलब दो कंट्रीज आपस में बैठकर कुछ फैसला ले रही हैं तो उसे ट्रीटीज़ कहेंगे। बायोग्राफीज मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ किंग। फिर ट्रैवल लॉग्स मतलब जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं इंडिया में फॉरेनर्स, वो लोग अपनी कुछ बुक्स लिखते थे इंडिया के बारे में, वो हो जाएगा उनका ट्रैवलॉग। फिर क्रॉनिकल्स या तवारीख मतलब क्या होता है कि डेट वाइज सब कुछ पढ़ना कि इस ईयर में क्या क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ, वो सब आ गया क्रॉनिकल्स या तवारीख में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो रिटर्न फॉर्म में है, इसको लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिटर्न सोर्सेस। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। अब आपको यही सब डिटेल में दिया गया है, जो हमने ऊपर रिटर्न सोर्सेस पढ़े वही आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि ट्रैवलर्स जो थे वो अदर कंट्रीज से इंडिया में आए,
क्यों आए इंडिया में? क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी थी, उनको इंडिया घूमना था, है ना। जैसे हम लोगों का भी क्या विश होता है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज़ घूमें, फॉरेन जाएं, वैसे उनको भी क्या था, क्यूरियोसिटी थी, उनकी विश थी इंडिया घूमने की, तो वो लोग इंडिया में आ गए। इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, दे हैव रिटन ट्रैवल लॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स। तो उन्होंने अपने ट्रैवल्स पे जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने देखा, सब कुछ उन्होंने लिख दिया, और उन बुक्स को क्या कहा गया, ट्रैवल लॉग्स। और कुछ ट्रैवलर्स जो थे, जो बाहर से आए थे, फॉरेनर्स, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अल बिरूनी था, ये आया था ईरान से, इंडिया में आया था घूमने के लिए। फिर इब्न बतूता था, ये इटली से आया था। फिर निकालाओ मानुस्की था, ये जो था ये मोरक्को एक कंट्री है, वहाँ से आया था। फिर बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत, और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज composed by the poet Parmanand, as well as various other biographies of different rulers and their correspondents help us to understand the policies and administration systems of the rulers and their diplomatic relation with others। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बाबर था, किंग था ये, है ना, तो बाबर की बायोग्राफी का नाम है श्री शिव भारत। अब ये जो श्री शिव भारत है, ये इसकी बायोग्राफी है किंग बाबर की। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि बाबर जो था वो कैसा था, वो अपने प्रजा के लिए या अपने एम्पायर के लिए वो क्या क्या करता था, है ना, इसके बारे में, पूरी उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमें पता चल जाएगा। फिर शिवाजी महाराज जो हैं, उनकी भी एक संस्कृत में बायोग्राफी लिखी गई थी, जो कि लिखी थी परमानंद ने। ठीक है, परमानंद एक पोएट का नाम है। इन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी, नाम दिया उसको बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, लेकिन वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। अब जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनसे रिलेटेड बहुत सी बायोग्राफीज लिखी गई है। अब बहुत सी बुक्स हैं जिसमें आपको शिवाजी महाराज की बायोग्राफीज़ के बारे में या उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो इनकी बहुत सारी डिफरेंट बायोग्राफीज़ लिखी गई है, और ये अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने स्टाइल में लिखा है। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स हमें देखने को मिलेंगे। उनमें से एक बुक थी जो कि संस्कृत में लिखी गई, और किसने लिखा, वो परमानंद ने। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूलिंग सिस्टम, कि वो कैसे रूल करते थे अपनी प्रजा पे। साथ ही उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे थे अदर्स के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन, क्या वो दोनों झगड़ते हैं, क्या वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे जो रिलेशन है वो हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन। लाइक इंडिया और पाकिस्तान दोनों कट्टर दुश्मन है, तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हैं। इंडिया और चाइना, ये दोनों भी इनके भी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। लाइक इंडिया और बांग्लादेश ले लें, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, तो हम कहेंगे कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं। ठीक है, फिर तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तवारीख या तारीख, जिसको हमने क्रॉनिकल भी कहा, ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक इवेंट कि 1948 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, ये सब लिखते हैं, तो उसको तवारीख या तारीख कहते हैं। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो ये सारे अलग अलग राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने तवारीख लिखा है। तो इन्होंने अलग अलग तवारीख लिखे हैं, और ये भी हम पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी। फिर बखर्स के बारे में आपको बताया गया है कि बखर क्या थे, ये मराठी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, मराठा एम्पायर से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बखर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से ही शुरू हुए थे जब मराठा एम्पायर था। तो मराठा एम्पायर जब ख़त्म हो गया, उसके कई साल बाद ये बखर लिखे गए। और बखर या बाकर, इसमें क्या था, इसमें उनकी बायोग्राफीज़ थी, जो अलग अलग किंग्स थे उनकी बायोग्राफीज़ थी, या उनके रीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। क्रॉनिकल्स मतलब क्या होता है, क्रॉनिकल्स मतलब वही जो हमने तवारीख या तारीख देखी कि ये लोग सीक्वेंस में लिखा करते थे कि किसके बाद क्या हुआ, पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ। ठीक है, उसको क्रॉनिकल कहते हैं। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स, ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस एक्सेट्रा। तो ये क्रॉनिकल्स को पढ़कर हमें क्या क्या पता चलेगा, हमें कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में पता चलेगा।
कंटेम्प्ररी मतलब उस टाइम के, जिस भी टाइम को हम पढ़ रहे हैं। लाइक यहाँ पे बखर की बात हो रही है तो मराठा टाइम को हम पढ़ रहे हैं। तो मराठा टाइम जब इंडिया में था उसी टाइम पे कंटेम्प्ररी टाइम में अदर कंट्रीज़ में क्या था, यानी उसी टाइम पे क्या चल रहा था, पॉलिटिकल जो भी हैपनिंग्स हो रही थी। फिर लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चलेगा। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलेगा, कौन से डांस फॉर्म फेमस थे, कौन सी सिंगिंग्स फेमस थी, कौन से आर्ट्स फेमस थे। सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलेगा कि लोग कैसे रहते थे। कैसे पता चलेगा, तो इन क्रॉनिकल्स या बखर को पढ़ने के बाद मैनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वे रिटन मैनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स एंड अकर्ड। तो जो मराठी लैंग्वेज है उसमें ये बखर लिखे गए। ठीक है, बखर कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, मराठी लैंग्वेज में। और कब लिखे गए, जब मराठा एम्पायर ख़त्म हो गया था उसके बहुत सालों बाद लिखे गए। तो बहुत सालों बाद, लाइक ये मराठा एम्पायर ख़त्म हुआ यहाँ पे बहुत सालों बाद ये बखर जो थे वो लिखे गए। ठीक है, तो तब तक बीच में इनको नॉलेज कैसे मिला कि मराठा एम्पायर था, तो वो ओरल ट्रेडिशन से ये ट्रांसफ़र होते गया। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बताया, दूसरे पर्सन ने उसकी नेक्स्ट जनरेशन को बताया, तो ऐसे ही ये ट्रांसफ़र होता गया और फाइनली एक पर्सन ने क्या किया, वही इन्फॉर्मेशन को एक बुक में लिख डाला। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियरसेस। इसीलिए बखर जो है ऐसा माना जाता है कि वो सुनी कई बातों पर डिपेंडेंट है। रिलाई मतलब वो डिपेंडेंट है हियरसेस पे, यानी सुनी हुई बातों पर। तो कई बार जो बखर है वो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो माना जाता है, बट जो बखर है ऐसा कहा जाता है कि उन पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनको पढ़ के हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं सारी सच है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने देखा कि जो बखर थे वो बहुत ही बाद में जाके लिखे गए, है ना। तो अगर हम डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सालों बाद लिखा जाना, यानी हो सकता है कि कुछ लोगों ने क्या किया हो, अपने मन की भी फेंकते फेंकते कुछ भी बता दिया हो, है ना, फिर उसी को उन्होंने लिख डाला हो। तो इसीलिए बखर को कई बार ट्रस्टेबल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। फिर द वर्क्स ऑफ सम ऑफ द क्रॉनिकल्स आर माहिकावतीची बखर, सभासद बखर, चितनी साची बखर, भाऊसाहेबांची बखर एक्सेट्रा। तो ये कुछ बखर के नाम हैं। बखर की बात करें तो 200 से भी ज़्यादा बखर हमें मिलती हैं लिखी हुई अभी के टाइम पे। ठीक है, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बखर्स दी हुई हैं, जैसे माहिकावतीची बखर VN राजवाड़े नाम के एक बहुत ही फेमस मराठी ऑथर थे जिन्होंने ये लिखी थी माहिकावतीची बखर। इसमें क्या बताया गया है, जो महाराष्ट्र का कोकण रीजन है, कोकण रीजन के नॉर्थन पार्ट की पूरी हिस्ट्री इसमें दी हुई है माहिकावतीची बखर में। ठीक है, फिर सभासद बखर है। सभासद बखर जो है ये लिखी थी कृष्णाजी अनंत सभासद ने। और ये इस बखर में क्या बताया गया है, तो शिवाजी महाराज की बायोग्राफी बताई गई है। मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज की बहुत सारी बायोग्राफी बुक्स है। ठीक है, कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की बायोग्राफी लिखी है। उसमें से ये एक है सभासद बखर, जो लिखी थी कृष्णाजी अनंत सभासद ने। फिर वैसे ही और एक बायोग्राफी है शिवाजी महाराज की, जो है चितनी साची बखर। ये चितनीस नाम के एक लेखक थे, उन्होंने लिखी थी। फिर भाऊसाहेबांची बखर या भाऊसाहेबांची बखर जो है, इसी को दूसरा नाम है पानीपताची बखर। अब ऐसा नाम क्यों है, तो नाम से ही समझ आता है, क्योंकि ये जो बखर है इसमें द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है भाऊसाहेबांची बखर या फिर पानीपताची बखर। तो ये कुछ बहुत ही फेमस बखर है, जिसमें से भाऊसाहेबांची बखर जो है या पानीपताची बखर जो है ये बहुत ही फेमस है। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म, MC स्प्रेंगल एंड ग्रैंड डफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसी टाइम पे, मतलब जब मराठा एम्पायर था उसी टाइम पे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, जैसे ग्रीक हो गया, ईरान हो गया, इटली हो गया, इस टाइम पे भी कुछ हिस्टोरियंस ने इंडिया के बारे में लिखा था। जैसे कि रॉबर्ट आर्म है, इन्होंने लिखा था, MC स्प्रेंगल और ग्रैंड डफ, इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। तो वो बुक्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है डू दिस, मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास ट्राइबल सॉन्ग्स। तो पोवाडास या ट्राइबल सॉन्ग्स का आपको कलेक्शन करना है और उनको अपने स्कूल में प्रेजेंट करना है कल्चरल फेस्टिवल में। पोवाड़ा क्या होता है आपको पता होगा, मराठी कल्चर में पोवाडास जो है वो एक सॉन्ग जैसा होता है। उसमें क्या होते हैं, जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री में जो भी
घटनाएं हुई हैं उसको ये लोग सॉन्ग के फॉर्म में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो पोवाड़ास कहते हैं। वैसे ट्राइबल सॉन्ग्स भी होते हैं। ट्राइबल मतलब कुछ आदिवासी जैसा सॉन्ग्स। तो ये सब जो भी हैं ये भी हिस्ट्री के ही कुछ सोर्सेस हैं, जो कि जिनको ओरल सोर्सेस कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आपको रिटर्न सोर्सेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बेझिझक। आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।